जय दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपके पास एक अहम सूचना लेके आया हूँ। बीच में आपने देखा होगा आशीर्वाद आटा का एक फ़ोटो वायरल हुआ था, जो कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। यहाँ तक कि एक बहुत ऐसा भारत देश का परसेंटेज बहुत संख्या है, जिन्होंने आशीर्वाद आटा खाना छोड़ दिया। कुछ ने तो आशीर्वाद आटा खरीदा हुआ दुकानदारों को वापस कर दिया। कुछ दुकानदारों का आशीर्वाद आटा का जो स्टॉक था, वो उन्होंने मतलब सेल्समैन ने, थोक विक्रेता जो था, उसको वापस कर दिया। और बहुत सारा आशीर्वाद आटा जो है उसका बहुत सारा क्वांटिटी जो है कंपनी को वापस जाने लगा। मतलब एक फोटो के वायरल होने से कितने सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया एक आशीर्वाद आटा कंपनी के साथ। ये कभी भी क्या होता है, आशीर्वाद आटा का मैं विश्लेषण करूंगा कि एक्चुअली होता क्यों है ये, लेकिन हुआ क्या ये मैं पहले आपको बताता हूँ। आशीर्वाद आटा के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट एक लोगो लगा हुआ था, जो कि पूरा वायरल हो रहा था कि जो हलाल सर्टिफिकेट, मुस्लिमों के द्वारा हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये सामान जो है हलाल की सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है, आप इसे खरीद सकते हो। हलाल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हलाल कहा किसे जाता है। जब आप देखोगे कोई मुर्गा की दुकान में जाओगे चिकन खरीदने के लिए, या किसी बकरे की दुकान में खरीदने जाओगे मीट खरीदने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा उनका गला को वो नहीं करते हैं और उसे धीरे-धीरे किया जाता है, जो कि मैं नाम नहीं लूँगा क्या किया जाता है, एक वीडियो में ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हलाल। और झटका उसको बोलते हैं कि हिंदू के द्वारा अगर वो काटा जाता है कोई जानवर या कोई चीज़, तो एक ही बार में उसको कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं झटका। तो मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा ये प्रथा है कि हम हलाल सर्टिफिकेट जो रहेगा उसी को हम खाएँगे। धीरे-धीरे इनके कुछ नेतागणों ने, बिज़नेसमैन ने क्या किया, अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफाइड हर चीज़ में करना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ था जो इनके द्वारा कंपनी प्रायोजित था, उसमें इन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाना शुरू कर दिया, एक लोगो लगाना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं हलाल सर्टिफाइड लोगो, जिसमें वो लगा हुआ रहेगा। ज़्यादातर 90% मुसलमान जो है वही खरीदता है। तो इसमें हुआ एक आशीर्वाद आटा का एक 2020 का एक फोटो वायरल हुआ, जिसमें कि हलाल सर्टिफिकेट का लोगो लगा हुआ था। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये एकदम सच्ची बात है, उसमें लोगो लगा हुआ था। और उस लोगों को लगा हुआ देखने के बाद पूरा भगदड़ मच गया भारत में हिंदुओं में कि हमें क्या है, किसी चीज का चर्बी खिला दिया गया, गाय का मांस मिला हुआ आटा खिला दिया गया, या कोई ना कोई मांस या कुछ भी। हलाल का मतलब सभी यही समझता है कि कोई ना कोई मांस का टुकड़ा या उसका अंश मिला हुआ हलाल सर्टिफिकेट में बिकता है। हो सकता है कि ऐसा होता हो, इसमें कोई भी संकोच वाली बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हिंदुओं द्वारा बहिष्कार करना कोई गलत बात नहीं था। लेकिन जब इसका पड़ताल शुरू हुआ, पड़ताल शुरू होने के बाद आशीर्वाद आटा जो है उसमें हलाल सर्टिफिकेट तो मिला, लेकिन वो भारत देश के लिए नहीं था। वो कुछ मुस्लिम देश एक ऐसा है, होता है कुछ मुस्लिम देश है जहाँ की आप जब किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर बेचोगे, उसमें आपको हलाल सर्टिफिकेट का लोगो लगाना होगा। अगर आप नहीं लगाते हो तो उस देश के अंदर क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपका बिक्री नहीं होने दिया जाएगा, सरकार की तरफ से उस पे बैन है। इसलिए आशीर्वाद आटा भारत से लेके दूसरे देश में भी निर्यात करना शुरू किया, और उस देश में भी निर्यात शुरू किया जहाँ की हलाल सर्टिफाइड वाला लोगो लगाना बहुत ही ज़रूरी था। तो उस आटे के पैकेट के ऊपर उन्होंने हलाल वाला लोगो लगाया, ना कि उन्होंने उसका जो सीईओ है आशीर्वाद आटा का, वीडियो फोटो वायरल होने के बाद उसने एक्स, जो पहले की ट्विटर था, उस पे लिखा और सफाई दिया, और उन्होंने फोटो भी दिखाया कि जो भारत में आशीर्वाद आटा बेचा जाता है उसमें हलाल का लोगो नहीं है, जो बाहर देश निर्यात किया जाता है उसके ऊपर हलाल का लोगो है। एक्चुअली मैं ओरिजिनलिटी आपको बताता हूँ ये सब होता क्यों है। आज के मतलब दौर में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, कोई भी चीज़ में आपको पहले लगेगा कि ये काम मैं कर लूँ बहुत ही आराम से हो जाएगा, मैं अगर ये बिज़नेस चलाऊँगा बहुत आराम से हो जाएगा।
लेकिन नहीं, जब उस चीज़ में आप घुसते हो, तब आपको पता चलता है कि मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल है। मैं रह पाऊँगा इस बिज़नेस में या नहीं रह पाऊँगा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे बीच में मैगी वाला प्रोडक्ट आया था कि उसमें मिलावट है, ये है, उसको बैन करा दिया गया था और मैगी कंपनी के अलग सिमिलर प्रोडक्ट जितना भी है उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सेम कहानी आशीर्वाद आटा के साथ हुआ। उसका फ़ोटो वायरल कराने के बाद उसका जो पैकेजिंग था आशीर्वाद आटा को, उसको रोक दिया और जितना उसका स्टॉक मार्केट में बिक चुका था सब उसके पास वापस चला गया। और हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है और उस एक्सपायरी डेट के निकलते ही कंपनी का इतना ज़्यादा घाटा हुआ कि वो कुछ सालों तक उबर नहीं सकता है। सेम उसको छोड़ के दूसरे जो आटा की कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा क्योंकि आशीर्वाद आटा का जो ग्राहक था, वो फिर उसको वापस करके वो ना लेके दूसरा कंपनी का आटा खरीदना शुरू कर दिया। दूसरे कंपनी का जैसे ही आटा खरीदना शुरू किया कि दूसरे कंपनी का आटा का सेल बढ़ गया। सेल बढ़ने के बाद मुनाफ़ा बढ़ा और जितने देर में सफाई आ पाता इसका आशीर्वाद आटा का और ये पूरे देश में फैल पाता कि नहीं ये गलत है, तब तक में तो बहुत ही उसको नुकसान हो चुका था और दूसरे कंपनी का जो प्रोडक्ट था बहुत ज़्यादा सेल हो चुका था। तो बिज़नेस में जो होता है, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक-दूसरे को डुबाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो मित्रों आशीर्वाद आटा जो है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, हलाल सर्टिफ़िकेट उसने लगाया है, ये सच्चाई है, लेकिन वो बाहरी देश के लिए लगाया है और जो भारत के अंदर पैकेज होता है, उसमें हलाल सर्टिफ़िकेट का कहीं भी लोगो नहीं होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में फ़ोटो के द्वारा मैं बार-बार आपको दिखा ही रहा हूँ कि हलाल सर्टिफ़िकेट ऑलरेडी है उसमें और बिना हलाल सर्टिफ़िकेट वाला भी आशीर्वाद आटा है और जो विदेश निर्यात किया जाता है, उसमें हलाल सर्टिफ़िकेट है, जो देश में रखा जाता है, हलाल सर्टिफ़िकेट उसमें नहीं है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या पता कि जो हलाल सर्टिफ़िकेट और बिना हलाल वाला जो है, दोनों एक ही कंपनी में बन के तैयार होता हो और हमें भी वही चीज़ खिलाया जा रहा हो। हो सकता है ऐसा में दिमाग में आपका आ रहा हो, बात सही है, सभी कंपनी का जो आटा है, वो एक ही कंपनी में बनता है, लेकिन पैकिंग एक ही होता है और उसमें सिर्फ़ लोगो चेंज हो जाता है। जो निर्यात किया जाता है मुस्लिम देश में, उसमें लोगो लग जाता है, जो नहीं निर्यात होता है, उसमें लोगो हटा दिया जाता है। आटा लेकिन एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे आप हलाल सर्टिफ़ाइड वाला लें, चाहे बिना लोगो वाला लें। दोनों आटा एक ही है और इस आटे में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इनके द्वारा सर्टिफ़ाइड किया गया और एक्स के ऊपर इन्होंने लिखा भी और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल में भी आके इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि इस आटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।